मैं सुशील कुमार आपका अपने चैनल सुशील क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर में लेसन 4 जाति धर्म और लैंगिक समानता के विषय में, लैंगिक मसलों के विषय में। तो इसमें हम बात करते हैं आज लैंगिक समानता। आप देखते हैं हमारे समाज में विशेष असमानताएं रहती हैं। लैंगिक असमानता से हमारा तात्पर्य नारी पुरुषों और महिलाओं में अंतर से है। पुरुषों और महिलाओं में यहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुत समय तक हमारे देश में महिलाओं को बहुत समय पहले ही मताधिकार मिल गया था, जबकि विकसित देशों में अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने अपने देशों में बहुत अधिक देर में समानता दी है। लैंगिक समानता यानी कि इनको बहुत अधिक देर में मताधिकार का प्रयोग करने दिया गया, यानी मताधिकार के लिए इनको सही बताया गया। तो हम यहाँ कहते हैं कि फ्रांस ने 1946 में महिला मताधिकार पास किया था। फ्रांस ने जबकि एक विकसित राष्ट्र है, इसने 1946 में महिला मताधिकार इन्होंने 1946 में महिला मताधिकार प्राप्त दिया था, जबकि हमारे यहाँ भारत में स्वतंत्रता के पहले भी महिलाओं को समान मताधिकार दे दिए गए थे। जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उस समय दे दिया गया था, जब हम लोग चूँकि हमारे देश में महिलाएं भी उतनी ही भागीदारी दिखा रही थी जितनी कि पुरुष दिखा रहे थे। इसलिए तो लैंगिक असमानता अब समाज में हम देखते हैं। लैंगिक असमानता में हमारे यहाँ पे जो पहले से ही बच्चों को ही सिखा दिया जाता है कि लड़की है तो घर में खाना बनाएगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, घर के सारे काम बच्चों को संभालना, कपड़े धुलना वगैरह वगैरह काम करेगी। लड़कियों को प्रायः यही काम सिखाए जाते हैं घर में, जबकि एक लड़के को बाहर खेलने की आज़ादी, बाहर घूमने की आज़ादी, बाहर के कामों को करने को बताया जाता है। तो ये लैंगिक असमानता के कारण ही हमारे समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के कारण ही ऐसा हो पाता है। जबकि हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार, लड़कियों को भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए जितनी कि पुरुषों को है, पुरुष वर्ग को है। आगे आते हैं नारीवाद आंदोलन। इन लैंगिक समानता को लाने के लिए हमारे जो नारीवाद, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नारियों के विषय की बात करते हैं, नारियों की स्वतंत्रता, नारियों को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने के लिए, प्रयास करने के लिए कानून बनाने की बात करते हैं। इसलिए इन लोगों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। इनमें काफ़ी देश अग्रणी भी हैं जिन्होंने अपने देशों में पूरा मंत्रिमंडल में ही महिलाएं हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये नारीवादी आंदोलन है। और पारिवारिक कानून, परिवार में कानून, जो पारिवारिक कानून है, जैसे इनमें भी बहुत वो आती हैं, असमानताएं होती हैं हमारे यहाँ पर कि परिवार में कोई भी बच्चा किसी का गोद लेना, विवाह विच्छेदन करना, ये सारे विवाह विच्छेद और विवाह को करना, तो ये पारिवारिक मसले जैसे आते हैं। परिवार में कानून की हिस्सेदारी बढ़ जाती है कि आप एक व्यक्ति दूसरे धर्म या दूसरे जात में, एक ब्राह्मण लड़का एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी नहीं कर सकता, एक उच्च वर्ग का लड़का एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी नहीं कर सकता, एक बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट से नहीं कर सकता। इस तरीके से बंदिशें हैं। तो ये पारिवारिक मसले, उनमें फिर तलाक के लफड़े, तलाक और गोद लेने जैसे, बच्चों को गोद लेने जैसे मसले आते हैं, जो हमारे समाज में जाति कहीं ना कहीं इन मसलों को जन्म देती है। आगे बात करते हैं सांप्रदायिकता। संप्रदाय में हमारे यहाँ पे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म है। इनमें संप्रदाय की बात, एक जो है धर्म का लोग दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ सांप्रदायिक मसले हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर इसमें भारत सरकार ने 1976 में महिलाओं के लिए समान वेतन, समान
वेतन जैसी चीज़ें पास कर दी थी। इनको भी समान वेतन पुरुषों को के समान ही दिया जाएगा। ये 1976 में भारत सरकार ने पास कर दिया था, ताकि जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या 9 से 14 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लैंगिक असमानता है, हमारे यहाँ पर लैंगिक अनुपात कम ज़्यादा है। सांप्रदायिकता, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता, एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की शादी नहीं कर सकता है। बंदिशें समाज में एक ऐसी बंदिशें हैं, एक ऐसी बाध्यता है ये कि एक धर्म से दूसरे धर्म के लड़के से लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। एक धर्म वाला और एक हिंदुओं में ही मान लीजिए एक उच्च कास्ट का लड़का निम्न कास्ट की लड़की से शादी नहीं कर सकती है, निम्न कास्ट की लड़की उच्च कास्ट के लड़के से शादी नहीं कर सकती। ये हमारे समाज में एक बंदिशें हैं जिसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। संप्रदाय के अनुसार भेदभाव करना। कोई अगर नाई कास्ट में जन्म ले लिया तो वो पहले वर्ग व्यवस्था थी, तो नाई कास्ट में जो जन्म लिया तो वो बाल ही बनाया गया थी। हरिजन में जन्म लिया, चमार में जन्म लिया तो वो खाली चमड़े का ही काम करेगा। इस तरीके की सांप्रदायिकता जैसे थे। लिंगानुपात में भारत में बच्चों को, लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, यानी पैदा होने से पहले ही उनको मार दिया जाता था। भ्रूण हत्या जैसी बहुत सी घटनाएं थी। भारत सरकार ने इस पर कानून बनाकर तुरंत सख्ती से प्रतिबंधित करने का फैसला किया, जिसके कारण 1911 की जनगणना के हिसाब से 1000 लड़कों पर 1000 पुरुषों पर जो है 9 से 14 महिलाएं ही थी, जिसमें भारत सरकार ने सख्ती से कानून बनाकर इनको फॉलो करने के लिए आदेश किया, जिससे अब पुरुषों में जो है हमने पाया है कि हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या कुछ ज़्यादा पुरुषों की अपेक्षा हो गई है। पहले इसमें कारण यहाँ की परंपराएं, रूढ़िवादियाँ हैं, जिसके कारण कि लड़की वाले को लड़के वाले के पैर के छूने पड़ते हैं, उनके सामने झुकना पड़ता है। इस कारण से लोग अपने को नीचा महसूस करते हैं, इसलिए लोग जो है अपने यहाँ लड़कियों को कम से कम जन्म देने की कोशिश करते हैं और भ्रूण हत्या की कोशिश भी करते हैं, जिससे हमारे यहाँ इनमें एक भेदभाव महिलाओं के साथ समाज में होता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अब हम देखते हैं यहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अनुसार, जिसमें जो हमारे यहाँ पर वयस्क मताधिकार है, यानी जो 18 साल की उम्र के लड़की को वयस्क मताधिकार दे दिया जाता है। तो इसमें भी हम लोग भेदभाव करते हैं कि अगर दूसरे जात की लड़की हमारा वोटर हमारी पार्टी का नहीं है तो उसके हम वोट नहीं बनने देते हैं। तो वोट बैंक, चूँकि अब सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अब यहाँ से आगे ये बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब वोट बैंक, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां इंटरफियर करती हैं समाज में। इन कंडीशनों को आने पर समाज में राजनीतिक पार्टियां इंटरफियर करती हैं कि वो संप्रदायवाद को उठा करके अपने एक संप्रदाय के वोट को लेने के लिए प्रयास करते हैं, वोट बैंक अपना बढ़ाने की। जिस कास्ट का वोट ज़्यादा है उस कास्ट के वोटों को हथियाने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां इसमें इंटरफियर करती हैं, जिससे राजनीतिक एक पक्ष का भेदभाव, एक पक्ष का साइड लेते हुए हिंसा को जन्म देते हैं, सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं, जिसके कारण कि यहाँ के समाज की स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सांप्रदायिकता एक जो है वोट बैंक के कारण, राजनीतिक कारण बन चुका है। और ये सारे मुद्दे, इनसे जो बदलना चाहे तो फिर भारत को बदलने के लिए समाज रोकता है, और उन समाज को रोकने के लिए कानून बनाया जाता है। सरकारें कानून बनाती हैं और प्रयास करती हैं कि ताकि वो एक अच्छे से एक अच्छा शांतिप्रिय और समान लोगों को समान अधिकार दे करके कानून बनाए। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।